डर की दास्तान में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक खौफनाक राज खोलती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे जंगल में जहां एक बंजारन की आत्मा आज भी इंतजार करती है अपने अधूरे बदले का। लेकिन याद रखना, जंगल की खामोशी से ज्यादा खतरनाक होती है उसकी आवाज। बारिश की बूंदें काले बादलों को चीरती हुई जमीन पर गिर रही थी। एक घना जंगल जहां सूरज की किरणें भी दिन में नहीं पहुंचती। वही जंगल के किनारे बसा था छोटा सा गांव, शिवपुर। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात में कोई औरत रोती है, कुछ कहते वो गाती है, लेकिन सब जानते थे वो बंजारन थी। और जो भी उसकी आवाज सुनता वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बाहरी हिस्से में बने एक पुराने घर में रिया अपने दोस्तों के साथ रुकी थी। शहर से आई थी, रिसर्च कर रही थी लोक कथाओं पर। उसके साथ थे उसके दो दोस्त, विक्रम और कृतिका। रिया की रिसर्च का विषय था ग्रामीण भारत में भूत प्रेत की कहानियां और उनका सच। इस गांव में सब बहुत डरे डरे रहते हैं, रिया बोली। कृतिका हंसी, क्योंकि इन्हें बंजारन से डर लगता है। विक्रम ने टोका, कहानी तो काफी पॉपुलर है। कहते हैं बरसों पहले एक बंजारन अपने पूरे काफिले के साथ यहां से गुजरी थी, लेकिन गांव वालों को वो पसंद नहीं आई और एक रात उन्होंने उसकी हत्या कर दी। रिया ने जोड़ा। हाँ, विक्रम बोला, और कहा जाता है उसने मरते वक्त शाप दिया, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब मेरी आवाज वो आखिरी चीख बनेगी जो तुम्हारे कानों में गूंजेगी। रिया ने उस रात जंगल में जाने की ठानी। रिसर्च के लिए सबूत चाहिए थे। तुम लोग आ रहे हो या नहीं? विक्रम हिचकिचाया। रिया, मैं नहीं चाहता कि हम कोई मुसीबत मोल ले। डरपोक। कृतिका हंसी और दोनों चल पड़े। जंगल घना था, हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी। और तभी दूर से आवाज आई, किसी औरत की। वो गा रही थी, नाच रे नाच बंजारन, आग लगे इन राहों में। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। रिया, हमें वापस चलना चाहिए। रिया रिकॉर्डिंग चालू कर चुकी थी। ये सुनो, वो गा रही है, ये सच है। वे तीनों आगे बढ़े और देखा पेड़ों के बीच आग जल रही थी और कोई नाच रहा था। लाल घाघरा, खुले बाल और आंखों में चमक, जैसे कोई जानवर शिकार की तलाश में हो। बंजारन ने गाना बंद किया और उनकी तरफ देखा। तुम मेरी कहानी सुनने आए हो? उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो शरीर को बर्फ बना दे। रिया कांपती आवाज में बोली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? वो हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। जिन्होंने मुझे जलाया, उनका क्या? क्या वो जिंदा है? तुम्हारा बदला? कृतिका ने पूछा। ले चुकी हूं, वो बोली। हर साल एक शरीर लेती हूं। इस बार तुम तीनों आए हो। किसे पहले चाहूं? अचानक पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। विक्रम ने चिल्लाया, भागो। वो भागे, लेकिन जंगल उनका पीछा कर रहा था। हर मोड़ पर वही औरत, कभी पेड़ पर लटकी, कभी जमीन से उठती हुई। कृतिका गिर पड़ी। रिया ने पलट कर देखा, लेकिन वो बंजारन अब कृतिका के चेहरे के सामने थी और उसकी आंखों में उतर गई। कृतिका की चीख जंगल में गूंजती रही और फिर सन्नाटा। रिया और विक्रम किसी तरह गांव तक पहुंचे, लेकिन सुबह जब गांव वाले आए, उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, रिकॉर्डिंग डिवाइस जो रिया के हाथ में था। और उसमें वही गाना बज रहा था, नाच रे नाच बंजारन, तू ही मेरी आग। गांव वालों ने कहा अब वो चैन में है, आज उसने फिर किसी को अपना लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक साल बाद एक नया रिसर्चर आया। उसका नाम था आदित्य। उसके हाथ में एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी, रिया की आवाज में। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं, लेकिन ये कहानी अधूरी है। बंजारन अब भी जिंदा है। वो हर उस इंसान को बुलाती है जो उसकी कहानी सुनता है। अब वो तुम्हें ढूंढ रही है। रिकॉर्डिंग के अंत में बस एक आवाज गूंजी, नाच रे नाच बंजारन।
और फिर स्क्रीन काली हो गई। क्या आपने भी उस आवाज को सुना? क्या आपने महसूस किया कि कोई आपके बहुत पास से गुजरा? अगर हाँ, तो हो सकता है अब अगला नंबर आपका हो। ये थी शापित बंजारन का जंगल, डर की दास्तान से। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी एक खौफनाक सच है। हम फिर लौटेंगे एक और दास्तान के साथ। तब तक अकेले जंगल में मत जाना, और अगर जाओ तो आवाजें मत सुनना।